हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। मैं हूं मोनिका पाल और मैं आपको पढ़ाऊंगी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला ही चैप्टर जो है चैप्टर 1 सेमीकंडक्टर डायोड्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको सिलेबस डिस्कस किया था जिसमें हमने आपको सारे चैप्टर्स बताए थे जो आपके सभी स्टेट बोर्ड है उनके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स और जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर में वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास हमारी नहीं देखी है वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लें जिसमें आपको सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रीवियस क्लास को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर 1 जो कि है सेमीकंडक्टर डायोड्स। देखिए यहाँ पर पहला ही वर्ड जो आया है वो आया है सेमीकंडक्टर। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सेमीकंडक्टर का, दैट मीन्स अर्धचालक का, वो बताने जा रही हूँ। तो आज हम समझेंगे कि अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स, हम सारे ही टर्म जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज करने वाले हैं ताकि जो स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड से हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए और जो स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड से हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने डिप्लोमा के सभी साथियों को ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं और आज का ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और मैं कहूँ बेसिक जो चैप्टर है वो किसी भी स्टूडेंट का मिस ना हो पाए। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल भी किसी साथी का, किसी दोस्त का आपके मिस ना होने पाए, तो उन सबको ये फटाफट से शेयर कीजिए। तो अर्धचालक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारी पूरी की पूरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सारी ही बेस्ड है सेमीकंडक्टर पे, या मैं कह लूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है वो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर पर या अर्धचालक पर निर्भर करता है। तो जान लेते हैं कि अर्धचालक क्या होता है। हम सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो एक चीज तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, दैट मीन्स चालक। और दूसरा एक मटेरियल हम जानते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं विद्युत रोधी। ये तीन जो मटेरियल हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सारा जो काम है वो है करंट के फ्लो होने का, यानी धारा के प्रवाह का। तो कंडक्टर जो होते हैं दैट मीन्स चालक पदार्थ, उनका प्रयोग होता है धारा प्रवाह के लिए यानी करंट के फ्लो के लिए। दूसरा है इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ। ये वो पदार्थ है जिनका प्रयोग किया जाता है धारा के प्रवाह को रोकने के लिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के जो हैं जिनके बारे में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जिक्र करने वाले हैं, वो है अर्धचालक। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, अगर मैं इसकी जनरल डेफिनेशन दूं, इसकी सामान्य परिभाषा मैं आपको बताऊं, वो है कि अर्धचालक पदार्थ वह पदार्थ है जो कि सामान्य तापमान पर, दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पर, मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी मेंशन करती जा रही हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये काम करते हैं किसकी तरह? विद्युत रोधी की तरह, दैट मीन्स इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और इंसुलेटर की तरह बिहेव करने का क्या मतलब है? मैंने अभी बताया, इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी कि इनमें सामान्य तापमान पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। बहुत बेसिक सी बात बता रही हूँ, फिर से समझ लीजिए। जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी मैं सामान्य परिभाषा अगर आपको बताऊं तो ये वो पदार्थ है जो कि सामान्य तापमान पर, दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पर विद्युत रोधी पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात सामान्य तापमान पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर इनमें विद्युत धारा का प्रवाह, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती, ठीक। अब यदि इनका तापमान
दैट मीन्स इनका टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। अगर इनका टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो ये क्या होते हैं, ये व्यवहार करने लगते हैं चालक की तरह, दैट मीन्स कंडक्टर की तरह। या हम कह सकते हैं कि इनमें तब विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, सामान्य परिभाषा बता रहे हैं अर्धचालक पदार्थ की। अर्धचालक पदार्थ या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें सामान्य तापमान पर वो विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करते हैं और उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अगर इनका तापमान बढ़ा दिया जाए, या दूसरा एक प्रोसेस होता है अशुद्धि मिलाने का, अशुद्धि जिसे हम कहते हैं डोपिंग, इंग्लिश में डोपिंग भी कहते हैं, आप हिंदी में भी डोपिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या क्या कर दी जाए, डोपिंग कर दी जाए, तो ये किसकी तरह व्यवहार करने लगते हैं, चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगते हैं, यानी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत जनरल सी परिभाषा है। अगर कोई अब आपसे पूछता है कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल या अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, तो आप उसे बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में बताएंगे कि अर्धचालक पदार्थ या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, और यदि उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या फिर उनमें डोपिंग कर दी जाए तो वह कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर में तो इनमें करंट का फ्लो नहीं होता, बट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या डोपिंग कर दें तो इनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लग जाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डोपिंग क्या है, व्हाट इज डोपिंग, या अशुद्धि मिलाना क्या है। देखिए हिंदी में तो साफ साफ पता चल रहा है अशुद्धि मिलाना क्या है। जब किसी एक पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया जाए तो वो प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। जब किसी शुद्ध पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ हमने थोड़ा सा मिला दिया, मिक्स कर दिया उसके साथ, तो ये प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। तो सेमीकंडक्टर में ये प्रोसेस होता है डोपिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालक में कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। तो ये आपका बहुत बेसिक सी परिभाषा मैंने बताई कि अर्धचालक पदार्थ वो हैं जो सामान्य तापमान पर विद्युत रोधी की तरह, और अगर तापमान बढ़ा दें या शुद्धि मिला दें तो चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अब बात करते हैं इनकी परमाणु संरचना की, दैट मीन्स इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट को अगर कहीं भी छोटा सा भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं हिंदी इंग्लिश का इशू आता है, या टॉपिक के इस बेसिक से कॉन्सेप्ट में आप बिल्कुल भी ना परेशान ना हो। बहुत बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे और आपको सारे ही टॉपिक जो है चैप्टर वाइज 1 बाय 1 बहुत अच्छे से मैं तैयार कराऊंगी। ये बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और सारी चीज़ें बस आपको करनी क्या है कि आपको बिल्कुल रेगुलर हमारी क्लासेस अटेंड करती रहने हैं। जो आपकी प्रीवियस क्लास आपकी मिस हो गई उनको भी ज़रूर देख लें, और अपकमिंग जो हमारी सारी क्लासेस रेगुलर हम आपको देने वाले हैं वो क्लासेस भी आप अटेंड करते रहें। जेई क्लासेस मेरिट परिवार की टीम पूरी बेटा आप लोगों के लिए मेहनत में जुटी हुई है। मैं पूरे एफर्ट, अपनी पूरी मेहनत आप लोगों के साथ झोंक देने वाले हैं हम लोग। तो आप भी अपने पूरे एफर्ट, पूरी मेहनत हमारे साथ लगाएं। आप रेगुलर क्लासेस लेते रहें और जो भी पीडीएफ नोट्स आपको सब्जेक्ट के भेजे जा रहे हैं वो भी आप पढ़ते रहें, उनका रिवीजन करते रहें। पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ऐप है उसे ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ऐप पर चैनल को, आपको लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीन पर शो हो रहा है लगातार, आप उसे ज्वाइन कर ले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि हमारे चैनल के नेम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल भी बनाए गए हैं, तो आप बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से चैनल को ज्वाइन करें। हमारे चैनल की जो डीपी है उस पर रेड कलर लगा हुआ है, तो आप वहां से इसको जरूर चेक कर लें। क्रॉस चेक करने के बाद ही आप ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चैनल हमारे जेई क्लासेस परिवार के नाम से बनाए जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप बस रेगुलर क्लास लेते रहें। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की टेंशन आपको छोड़ देनी है। बहुत मजे मजे में हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे।
बस आप रेगुलर क्लासेस लेते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए इसी तरह से, और अपने सभी साथियों को, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जोड़ दीजिए, ताकि उन सभी तक ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लेक्चर सीरीज अब स्टार्ट करने वाले हैं वो उन तक भी पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, तो परमाणु संरचना अगर बात करें अर्धचालक की या एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हिंदी में जिन्हें कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं 4। आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं किसी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा होती है, या इंग्लिश में बोले आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इनकी परमाणु संरचना कुछ इस तरीके से होती है कि इनकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसके कारण जो इनके परमाणु होते हैं, दैट मीन्स इनके जो एटम होते हैं वो ना तो स्थायी होते हैं और ना ही अस्थायी होते हैं। अब ये स्थायी और अस्थायी होने से मतलब है जो परमाणु अपने अष्टक के जितना नज़दीक होता है वो उतना स्थायी माना जाता है, और जो परमाणु अपने अष्टक से जितना दूर होता है वो अस्थायी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूँ, एक एटम है X और एक एटम है Y, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 4 या मैं कह लूँ 6, और इसके पास इलेक्ट्रॉन है 2। तो आप देख रहे हो ये अपने अष्टक के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसे मैं कहूँगी कि ये कैसा है, स्थायी है, या इंग्लिश में कहूँ ये कैसा है, स्टेबल है। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं कहूँगी कि ये कैसा है, अस्थायी, या इंग्लिश में कहें अस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर स्थायी और अस्थायी भी आप 1 बाय 1 आपको एक एक चीज़ें मैं क्लियर करती जा रही हूँ। फिर भी कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल भी हिचक ना करें, हमें कमेंट करके तुरंत ही बता दें, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन वो होते हैं 4, जिसके कारण इनके परमाणु ना तो बहुत ज़्यादा स्थायी होते और ना ही बहुत ज़्यादा अस्थायी होते। अब जो स्थायी परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसे 2 की आवश्यकता है तो क्या करेगा, 2 ले लेगा। जबकि जो अस्थायी होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। जबकि इसके पास 50-50 वाली कंडीशन है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 4 ही से चाहिए, या तो ये क्या करे 4 अपने इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 किसी से ले ले। तो इसके लिए ये ना तो स्थायी होता है और ना ही अस्थायी होता। दैट मीन्स ना तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। ठीक, ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ये क्या करता है, इसके परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, और इस साझेदारी को हम कहते हैं सहसंयोजकता, इंग्लिश में कह सकते हैं कोवैलेंसी। ठीक है, और जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है सहसंयोजी बंध। ये बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, जिसमें आपको सहसंयोजी बंध बताया होगा कि सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में कुछ ऐसा होता है कि अगर ये कोई एटम है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो ये अपने पास वाले, अपने नज़दीक वाले परमाणु से कुछ इस तरीके से बंध बना लेता है। तो आप देखिए ऐसे करेगा, यहाँ से एक बंध, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने कैसे करे, शेयरिंग कर ली, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी थे और 4 इसने क्या करे, दूसरे से शेयर कर लिए। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपने पूरे कर लिए, या आप कह लें इन्होंने अपना अष्टक ऑक्टेट क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो शेयरिंग की वजह से जो बंध बनता है इसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। इसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध, या इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जितना भी कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं, धारा का जो प्रवाह होता है,
उसमें इस सहसंयोजी बंध का और इस इंटरनल स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना, कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई। कहीं आप पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी बेसिक पॉइंट मिस हो जाए या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक ही कमज़ोर रह जाए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अर्धचालक डायोड में। हम पढ़ रहे थे कि अर्धचालक क्या होते हैं। सामान्य परिभाषा आपको बताई कि अर्धचालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो सामान्य तापमान पर विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात सामान्य तापमान पर इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक, दूसरी बात मैंने आपको बताई, यदि हम क्या कर दें, तापमान बढ़ा दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या क्या कर दें, अशुद्धि मिला दें, जिसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कर दें, तो यह चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। दैट मीन्स तब इनमें धारा का प्रवाह हो सकता है। यानी सिंपल सी बात है भाई, धीरे से हमारा आसानी से तो काम चलने वाला नहीं है। सीधी उंगली से घी निकालोगे नहीं निकलेगा। अर्धचालक में सामान्य तापमान में धारा प्रवाहित नहीं होने वाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर क्या कर दो, अशुद्धि मिला दो। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा दो या अशुद्धि मिला दो तो क्या हो जाएगा, चालक बन जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह इसमें हो जाएगा। अब परमाणु संरचना की बात करते हैं तो इसकी परमाणु संरचना में संयोजी इलेक्ट्रॉन या आप कह लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि इनके परमाणुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बच्चों 4, जिसके कारण इसके परमाणु ना तो स्थायी होंगे और ना ही अस्थायी। ठीक है, और इसकी वजह से ये क्या करेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन की एक साझेदारी करते हैं, जिसको हम कहते हैं सहसंयोजकता। और कैसे बनाते हैं अपन, देखो मैंने यहाँ पर बताया था आपको डायग्राम से कि ये क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं और 4 की क्या कर ली, शेयरिंग। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम सहसंयोजी बंध। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आप नोट कर लीजिए। जितनी भी चीज़ें आपको बोर्ड पे नोट कराई जा रही हैं, आप समय समय पर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हालांकि टॉपिक के बाद धीरे धीरे मैं भी आपको थोड़ा टाइम दूंगी, रुका करूंगी, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें। आप हमेशा एक काम करें, अपनी कॉपी या नोटबुक कोई भी एक लेकर बैठे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की आप सेपरेट बना लें और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लग रहे हैं उसको साथ साथ नोट करते रहें, और जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनका भी रिवीजन आप लगातार करते रहें। ठीक है बच्चों, तो अब हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, वो क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर के टाइप। तो एक तो होता है शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा होता है अशुद्ध अर्धचालक। मैं सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो भी हैं इरेज कर देती हूँ। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें मैं मिटा देती हूँ। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि इसके टाइप, सेमीकंडक्टर के जो टाइप्स हैं, यानी इसके प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने बताया आपको 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक शुद्ध अर्धचालक और एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। देखिए, अब अर्धचालक के जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अगर नाम लेने वाली हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी बच्चों कंपोनेंट्स हैं, जितनी युक्तियाँ आपके डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, ये सब के सब इन्हीं सेमीकंडक्टर से बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक है जर्मेनियम और दूसरा है सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनका परमाणु क्रमांक भी मैं लिख देती हूँ। इसका परमाणु क्रमांक है हमारा 32 और इसका परमाणु क्रमांक है 14।
जर्मेनियम को हम लिखते हैं शॉर्ट में GE, क्योंकि हम बहुत सारी जगह आप देखोगे मैं जितनी भी स्ट्रक्चर बनाऊंगी या हम उदाहरण लिखेंगे तो शॉर्ट में लिखा जाता है GE, और सिलिकॉन को शॉर्ट में लिखा जाता है SI। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक 14 और इसका परमाणु क्रमांक 32। आप देखिए जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसका विन्यास बन जाएगा 2 8 18 4 और इसका बन जाएगा 2 8 4। तो आप देख रहे हैं ना, दोनों की ही भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो ये दोनों किसके उदाहरण हैं? ये दोनों हैं अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोनों का। सारे के सारे जो हमारे कंपोनेंट बनते हैं, डिवाइसेस बनती हैं, सब में जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। और जो हम पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट करने वाले हैं उसमें पीएन जंक्शन डायोड के निर्माण में भी सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही यूज़ किया जाता है। तो शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक पे आ जाते हैं। देखिए शुद्ध अर्धचालक जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि शुद्ध अर्धचालक में सामान्य तापमान पर धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। यानी ये सामान्य तापमान पर क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। तो हमारे किसी काम का है? हमारे काम का नहीं है, क्योंकि शुद्ध अर्धचालक में धारा का प्रवाह संभव नहीं है। शुद्ध अर्धचालक में सामान्य तापमान पर क्या होता है? धारा का प्रवाह नहीं होता। दैट मीन्स ये इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है। तो हमारे भला किस काम का होगा? तो शुद्ध अर्धचालक की तो बात ही नहीं करते। अब क्या होता है, जब हम डोपिंग करते हैं तो हम शुद्ध अर्धचालक में क्या मिलाते हैं? कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हैं। ये छोटा सा डायग्राम मैंने बना दिया, आपको समझ में आ जाएगा। शुद्ध अर्धचालक में क्या मिला देते हैं? कोई अन्य पदार्थ मिला देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा? शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाया तो हमें क्या मिलेगा? अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ मिलेगा। और एक और चीज, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जो मैंने डायग्राम में दिखाया है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डोपिंग। इंग्लिश में भी लिख देते हैं डोपिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपको विजुअलाइज फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है मैंने कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। शुद्ध अर्धचालक में क्या मिला दिया? कोई अन्य पदार्थ मिला दिया तो क्या मिला? अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ। और इस पूरे प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग। तो हमारे काम की चीज़ जो है वो है अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ। तो हम बात कर लेते हैं अपने अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो ये अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ भी बच्चों 2 प्रकार के हो सकते हैं। इनके भी 2 टाइप हैं। मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। अगर आपको पी टाइप एन टाइप समझ में आ गया तो समझ लो आपको पीएन जंक्शन डायोड समझ में आ गया। ट्रांजिस्टर के जो टाइप पढ़ेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको बस ध्यान से ये देखना है कि पी टाइप एन टाइप की जो स्ट्रक्चर है या पी टाइप एन टाइप बने कैसे। सीधे सीधे शब्दों में कहो कि जो पी टाइप और एन टाइप है वो कैसे बने। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप। अब ये जो अशुद्ध अर्धचालक के 2 टाइप मैंने मिलाए हैं, आपको बता दिए। ये बने कैसे? जब भी हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके टाइप बताते हैं, वर्गीकरण करते हैं किसी चीज़ का, तो किसी आधार पे ही तो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर हमने क्लास में बच्चों का डिवीज़न किया तो मैंने कुछ इस तरीके से करा कि बॉयज़ इतने, गर्ल्स इतने। तो हमने क्या करा? जेंडर के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया। या मैंने ऐसे कर दिया, फर्स्ट ईयर के बच्चे ये हैं, सेकेंड ईयर के, तो मैंने उनके जो कोर्स का, उनके वर्ष के आधार पर, उनके ईयर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। सिमिलरली हमने यहाँ किया मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर। ठीक है, तो मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर यहाँ पर लिख दिया मैंने। इसको आप ध्यान रखिए कि जो हमने अशुद्ध अर्धचालक के 2 टाइप है वो किसके आधार पर बताए बच्चों? वो हमने बताया है मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर
अशुद्ध अर्धचालक हो सकते हैं हमारे दो प्रकार के, एक पी टाइप और एक एन टाइप। अगर हमने अशुद्धि जो मिलाई है वो है त्रिसंयोजक, बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको नोट कर लो, कहीं पॉइंट बना के स्टार लगा लीजिए इस पर। अगर हमने त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाई है, इंग्लिश में भी लिख दूं, मेरे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, मैं नहीं चाहती, तो ट्राइवेलेंट जो इम्प्योरिटी है अगर वो मिलाएंगे तो क्या बनता है, पी टाइप। इसी तरह से अगर पंच संयोजक या इंग्लिश में कहूं पेंटावेलेंट अशुद्धि मिला दें तो क्या मिलता है, एन टाइप। नोट कर लीजिए आप इसे। इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। इंस्ट्रिंसिक शुद्ध को कहते हैं इंस्ट्रिंसिक और अशुद्ध को कहते हैं एक्सट्रिंसिक, या सीधे सीधे शब्दों में आप प्योर इम्प्योर भी लिख सकते हैं। शुद्ध क्या होता है, प्योर, और अशुद्ध मतलब इम्प्योर, बट सही जो टेक्निकल शब्द है वो है इंस्ट्रिंसिक और अशुद्ध के लिए है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो आपको इतना तो बहुत अच्छे से पता चल गया कि हमारे अर्धचालक पदार्थ होते क्या है, और अर्धचालक पदार्थों में जो सहसंयोजी बंध होता है वो कैसे बनता है, और अर्धचालक पदार्थ जो होता है वो अशुद्ध और अशुद्ध और शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का होता है। मैं एक्साइटमेंट में, मुझे लगता है आज आप लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड मैं हो रही हूँ, तो मेरी टंग स्लिप हो गई है, सॉरी फॉर दैट। तो शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का हमारा होता है अर्धचालक, जिसमें हमने बात करी अपने अशुद्ध अर्धचालक की। अशुद्ध अर्धचालक या कह लो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर, यानी कौन से प्रकार का पदार्थ या कौन से प्रकार का मटेरियल आपने मिलाया है उसके बेस पर हमारा एक्सट्रिंसिक मटेरियल दो प्रकार का हो सकता है, पी टाइप और एन टाइप। अगर आपने जो उसमें पदार्थ मिलाया है, ये पदार्थ जो अन्य पदार्थ मिलाया था ना, अगर ये त्रिसंयोजी है यानी ट्राइवेलेंट है तो क्या मिलेगा, पी टाइप, और अगर पेंटावेलेंट है यानी पंच संयोजक है तो हमें मिलेगा एन टाइप। अब इन दोनों को वन बाय वन समझ लेते हैं कि पी टाइप और एन टाइप क्या होता है। आप इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसे जल्दी रब करने वाली हूँ। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं पी टाइप की। देखिए, जितने भी हमारे कंपोनेंट बने होंगे ना बच्चों, सब पी और एन के मिलाने पर ही बनते हैं। जैसे हमारा पहला ही टॉपिक इसमें जो है पी एन जंक्शन, तो नाम से ही पता चल रहा है पी और एन का जंक्शन। जैसे आपने सुना होगा ना, रेलवे में कई सारे जंक्शन होते हैं, जहां दो रूट आकर मिलते हैं उन्हें कहते हैं जंक्शन। इसी तरह से जहां दो मटेरियल मिल गए वो बन गया पी एन जंक्शन। तो अगर आपको पी टाइप और एन टाइप का बेसिक पता है तो आपको पी एन जंक्शन तो समझ में आ ही जाएगा। तो बात कर लेते हैं अपने पी टाइप की, और इधर साथ साथ हम ये भी बात करेंगे एन टाइप क्या होता है, आपको कंपैरिजन भी पता चलेगा। अब पी टाइप में मैं क्या कर रही हूँ कि कैसी अशुद्धि मिलानी है, मुझे मिलानी है ट्राइवेलेंट, यानी जर्मेनियम में मैं क्या मिला दे रही हूँ, एल्यूमिनियम। ठीक है, जर्मेनियम कैसा है मैंने बताया था, ये क्या है, अर्धचालक पदार्थ, जिसमें मैंने क्या मिलाया, एल्यूमिनियम, जो कैसा है, ट्राइवेलेंट। तो चूंकि ये जर्मेनियम है, अर्धचालक पदार्थ है, तो सारे के सारे परमाणु बच्चों किसके होंगे, जर्मेनियम के ही होंगे भाई। सारे के सारे मैंने किसके बना दिए, जर्मेनियम के बना दिए परमाणु। ये बना दिया, यहाँ पर सारे के सारे छोटे छोटे परमाणु मैंने बना दिए, और हर एक परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे, क्योंकि अभी बताया अर्धचालक की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4 होते हैं, क्योंकि इनकी संयोजकता होती है 4। ठीक, तो मैंने सबकी बाहरी कक्षा में 4-4 इलेक्ट्रॉन बना दिए।
और ये जर्मेनियम है तो इसके अंदर लिख देते हैं। जब भी हम किसी की परमाणु संरचना दिखाते हैं तो अंदर उसका नाम लिख देते हैं, सिंबल लिख देते हैं छोटा सा। तो Ge से पता चल रहा है, यानी ये किसके परमाणु हैं, जर्मेनियम के परमाणु हैं। ठीक, और इसमें मिलाना है एल्यूमिनियम। तो हमने क्या करा, बहुत थोड़ी मात्रा में क्या मिला दिया, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। क्यों होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और इसका विन्यास बनेगा 2 8 3। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। जब ये एल्यूमिनियम परमाणु को इन जर्मेनियम परमाणु के साथ हमने मिक्स किया तो होता क्या है भाई, जैसा देश वैसा भेष। अब ये एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, जर्मेनियम परमाणु के साथ ये भी सहसंयोजी बंध बनाना शुरू कर देगा। तो ये भी क्या कर रहा है, एक आपस में क्या कर रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है कि देखिए यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बनने लगेंगे। ये आगे कहीं जो होगा उससे करेगा, ये अपने आगे वाले से, इसी तरह से ये अपने आगे वाले से, ये भी, ये यहाँ से, ये यहाँ। मैंने सारे ही बॉन्ड आपको बना के दिखा दिए। लेकिन अब समस्या क्या आई, आप देखिए ये जो एल्यूमिनियम है इसके 3 बंध तो बन गए, ये वाला भी बन गया, ये वाला भी बन गया और ये वाला भी बन गया। लेकिन इसका जो चौथा बनता है यानी 4th बॉन्ड, वो अभी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। एल्यूमिनियम के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट नहीं है। ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास ना होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, खाली जगह होती है जिसे हम कहते हैं होल। इसे हिंदी में विवर भी कहते हैं, होल, विवर, कोटर, कई सारे नाम होते हैं इसके, बट जनरली जो हम प्रेफर करते हैं वो होता है होल। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, होल। ठीक है, तो एक खाली जगह जो होती है ये कहलाती है होल। अब इस होल पर चार्ज होता है बच्चों पॉजिटिव। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अपने पास वाले एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये बिल्कुल उसकी तरह हुआ कि जैसे आप लोगों को कह दिया प्रोजेक्ट का एक ग्रुप बनाना है आपको और उसमें 8 बच्चे होने चाहिए आपके पास, लेकिन आपके पास तो 6 ही हैं। तो आप क्या करेंगे, दूसरे वाले ग्रुप का एक लड़का अपनी तरफ ले लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना कि भाई यार तू मेरे पास आ जा, मेरी टीम में आ जा, हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और हमारी सर से बात भी हो गई। तो आप उसे किसी ना किसी तरह से, किसी ना कोई प्रलोभन देके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को, यानी अपने पास जो सबसे पास इलेक्ट्रॉन होगा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़कर यहाँ आ जाता है। बस जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या करेगा, अपना चौथा बंध भी पूरा कर लेता है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गई, खाली जगह आ गई। आपने देखा, एक चीज नोट करी कि पहले खाली जगह यहाँ पर थी एल्यूमिनियम के पास, जिसकी वजह से इसका चौथा बंध पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन इसने क्या करा, इसने अपने पास वाले परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका तो चौथा बंध पूरा हो गया, यानी इसका तो काम बन गया, लेकिन पड़ोस वाले का काम बिगड़ गया। अब पड़ोस वाला जो परमाणु था उसके पास क्या हो गया, एक होल उत्पन्न हो गया। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, यानी आप देख रहे हैं आवेश का क्या हुआ, प्रवाह हुआ। और आप जानते हैं जब भी आवेश का प्रवाह होगा या जहां भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वहां धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, पी टाइप में होल की वजह से ना तो खाली जगह होती ना ये सारा मसला होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि पी टाइप में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको डबल स्टार लगा के मैं लिख देती हूँ, पी टाइप में आवेशवाहक जो होते हैं, आवेशवाहक या इंग्लिश में इसको कहते हैं चार्ज कैरियर, कौन होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं होल। यानी सारा का सारा काम किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर होल की वजह से हो रहा है। तो पी टाइप में जो आवेशवाहक होते हैं चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल, क्योंकि ना होल होता ना ये सारा मसला होता, ना इलेक्ट्रॉन फ्री होता। तो यहाँ पर जो भी आवेश का प्रवाह हुआ वो किसकी वजह से हुआ, होल की वजह से हुआ। इसलिए हम कहते हैं पी टाइप में आवेश प्रवाह होता है होल की वजह से। अब एक चीज और देखिए, चूंकि एल्यूमिनियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एल्यूमिनियम पर कैसा आवेश आ जाएगा,
जब भी कोई परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस पर आवेश आ जाता है नेगेटिव। तो आपने क्या चीज एक और नोट करी कि जब एक होल उत्पन्न होता है तो क्या होता है, एक नेगेटिव आयन भी उत्पन्न होता है। ये दो चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, भूल कर भी इन्हें नहीं भूलना कि पी टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं, होल होते हैं। और दूसरी बात, पी टाइप में जितने होल होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव आयन। यानी अगर 10 होल उत्पन्न होंगे तो 10 ही नेगेटिव आयन होंगे, 100 होल उत्पन्न होंगे तो 100 ही नेगेटिव आयन होंगे। कुल मिला के n नंबर ऑफ होल होंगे तो n नंबर ऑफ नेगेटिव आयन इसमें होंगे। अगर इसका आवेश प्रवाह हम दिखाएं, आवेश का वितरण दिखाएं, तो कुछ ऐसा होगा। होल को दिखाते हैं ऐसे खाली रिंग से, ये क्या है, होल है। मैंने कुछ होल बना दिए, तो जितने होल होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव आयन। तो हर एक होल के साथ एक नेगेटिव आयन मुफ्त 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 है बच्चों, ये फ्री है इसके साथ। अगर एक होल उत्पन्न होगा तो एक नेगेटिव आयन भी जरूर होगा। तो ये हो गया हमारा पी टाइप। तो ये बहुत बेसिक सी बातें थी जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि सेमीकंडक्टिंग क्या होते हैं, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यानी अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, अर्धचालक पदार्थों में परमाणु संरचना उनकी कैसी होती है, उनके बंध कैसे होते हैं, और साथ साथ मैंने आपको बताया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो बस बच्चों, आज मैं आपको ज़्यादा लोड नहीं दूंगी क्योंकि आपकी पहली क्लास है, तो बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। मैं नहीं चाहती आपके छोटे से दिमाग पे बड़ा सा प्रेशर पड़ जाए। तो अगली क्लास में बच्चों हम आपको कंटिन्यू करेंगे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में एन टाइप अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं और कैसे इन पी टाइप और एन टाइप को मिला के बनता है पीएन जंक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक अगला होने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको अगली क्लास भूल कर भी मिस नहीं करनी है, टाइम से आपको क्लास में आना है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, और अपने प्यार और आपका स्नेह जो है वो हमें वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्लीज़ हमारे तक भेजते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।